तो नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने आपको बोला था ना कि मैं हर रोज मतलब ज्यादा नहीं, मैं जैसे भी दिया प्रज्वलित करता हूँ तो माँ काली को आमंत्रित कर ही देता हूँ। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि माँ काली आपको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइए, मैं छोटी सी पूजा कर रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। तो मैं वहाँ पे एक छोटा सा ग्लास पानी का और थोड़ी सी शुगर होती है ना, बिल्कुल चीनी, बिल्कुल चीनी। तो वो मैं हर रोज रखता हूँ। तो मतलब मैं शाम तक वो उधर ही रखता हूँ, फिर मैं अपने काम करता हूँ, शाम को वापस पूजा करने बैठता हूँ, वो मैं ही खा जाता हूँ। बस और यही, मुझे वो इतनी टेस्टी लगती है ना, मतलब कि नॉर्मल टेस्ट से काफी अलग होता है उनका टेस्ट। देखिए यही होता है जब शक्तियाँ जब भोग ग्रहण। और हाँ एक बात और है, जैसे जी कि जब आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है, जी तो मैं आपको अपना खुद पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जी जब मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली परिसाधना की थी, तो जी मुझसे 21 दिन की बोला गया था कि 21 दिन में जी होगा। जी मैंने 41 दिन की साधना, नहीं हुई। जी 44 दिन जी की, नहीं हुई। 3 महीने मैंने लगातार, मैं रुका नहीं, मैं करता रहा करता रहा। जी। जब 2 महीने हो गए, फिर मुझे एहसास, जैसे ही मैं अपने रूम की लाइट ऑफ करता था, हाँ तो जब मैं लेट जाता था, मतलब लाइट ऑफ करके ही सोता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे ऊपर कोई, मतलब एक जो स्त्री है, मतलब वो जो वैसा होता है ना, जब स्त्री हाँ ऊपर हाँ लेटती है तो हाँ, वो पूरा लेती है। बिल्कुल वो एहसास होता था, उसके बाल वो सारे एक अलग खुशबू, मतलब अब मैं ये सोचता कि जी मेरी नाक बेकार हो गई है। जब मैं बाहर आता तो वो खुशबू होती ही नहीं, फिर मैं अंदर जी जाता, फिर वो चीज़ नहीं होती, वो चीज़ जी शुरू हो जाती, ठीक है। तो ये जी जी एक्सपीरियंस बढ़ा। फिर उसके बाद क्या था, मैं भोग जो, हर एक परी का अलग अलग भोग होता है, तो मैं जी जो भोग देता था, 11 माला करता था, तो मैं आंख बंद करके जब मैं 11 माला करके उठता था तो 2 भोग लगाता था मैं। एक जैसे जी जैसे मान लो 2 पान लगाए आपने, जी। तो उसमें से मेरा जो एक पान है वो गायब हो जाता था, एक अरे पान बाप। बचता था मेरा। तो जी वो उसको मैं ग्रहण करता था उनके प्रसाद के स्वरूप में। तो जब जी जी एक अच्छा साधक एक ही शक्ति को अच्छी तरीके से करता रहता है, तो ये जी चीजें धीरे धीरे होना शुरू जी हो जी जाती हैं वो। जी जी जी। और तो इसमें गुरुजी ब्रह्मचर्य का कितना पालन करना पड़ता है? देखिएगा, ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा फंडा होता है। जी आपके पास ट्रांसफर आ गया, उसके अंदर कम से कम 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रखो, जिससे कि चीजें आप समझ जाएं। जी मतलब वही है ना कि मैं आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, जी मैं आपको पहली बार समझाऊंगा, पूरा मैप बना के दूंगा। आप जी यहाँ से इस ट्रेन में बैठना है, यहाँ से यहाँ उतरना है, यहाँ। अब एक जी। बार आप चले जाएंगे, फिर आपको मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है, दूसरी बार वैसे, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। है जी ना। तो यही मैं समझा। तो जब आपको पहली बार ट्रांसफर दिया, बताया जाएगा आपको 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रखना है, ऐसे ऐसे चीजों को करना है। ब्रह्मचर्य टूट भी जाता है तो आपको कौन सी क्रिया करनी है, नहीं जी टूटता। देखिए ये मानव शरीर है। जी। अब भाई हम लोग दैवी ऊर्जा तो नहीं है हमारे अंदर, है ना, सही जो बात हमारे है, अंदर, सही बात है। हम एक जी मानव शरीर है। मानव शरीर में सारी जी भावनाएं होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, है ना। जी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। आदमी बोलता है कि मैंने इन चीजों पे विजय प्राप्त कर ली है, नहीं पा सकता, क्योंकि ये चीज जिंदगी की प्राथमिकता, अगर ये चीज खत्म हो जाएगी ना, तो जी। आदमी मृत्यु तुल्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं सही बचेगा बात है, उसके पास। सही बात है, सही अगर बात है। व्यक्ति के अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, तो व्यक्ति के जी अंदर का जो अग्नि तत्व है ना, वो बिल्कुल जी खत्म हो जाएगा, स्वादिष्ठान उसका खत्म हो जाएगा पूरी तरीके जी। से। व्यक्ति के अंदर से अगर काम तत्व पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो उसका मूलाधार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर नहीं उसका नहीं, सही बात है। मूलाधार खत्म होगा, तो फिर कुछ नहीं बचेगा उसके जीवन में भाई, नहीं है नहीं, ना। सही बात है। इंसानों ने अपनी मतलब मजबूरी नहीं की, मतलब ताकत ही है। ये चीजें ताकत होती हैं। जी अब जी काम तत्व हुआ, ये सारे तत्व है। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन होता है, तो उस, जैसे हम साधना करते हैं, मुझे 21 दिन की साधना करनी है, तो मैं उस 21 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जी ठीक है। मैंने उससे जी 21 दिन की साधना की, शक्ति ध्यान में आई, शक्ति आई, जी शक्ति से वचन हुए, जो भी हुए अपने पर्सनली वचन हुए। शक्ति ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सिद्धि देता हूँ, बात खत्म। जी फिर मुझे वो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं 2 माला करूँ, शक्ति को बोलाऊँ ना, उसने एक बार बोल दिया, बस। फिर मैं चाहे जी। डेली ब्रह्मचर्य तोड़ूं, दिन में 10 बार तोड़ूं या दिन में 100 बार तोड़ूं, मतलब वचन हो जाने के बाद कोई ब्रह्मचर्य का दिक्कत कोई नहीं है। कोई नहीं होता। लिए जी। रहता है, लेकिन ब्रह्मचर्य तोड़ने के बाद 7 दिन तक आप शक्ति से संपर्क स्थापित नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से। अच्छा। जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं, तो जी। एक्चुअल में ये होता है ना, जो ऊर्जा बनना मूलाधार से स्टार्ट होती है ना, सीधा ऊपर की हाँ, तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ, तो हाँ। जब संभोग की क्रिया होती है, तो मूलाधार में क्या होता है, मूलाधार हल्का कमजोर पड़ जाता है। मूलाधार की जो पंखुड़ियां होती हैं वो सहम जाती हैं, जी मतलब एक ऐसा मुरझाया हुआ फूल जैसा मान लो, तो वो हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, जब ऊपर जो ऊर्जा आती है ना, तो महसूस जी नहीं होती हमें। जी 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 मतलब मैं ये नहीं कहता आपने शक्ति आह्वान की, भाई आप मंत्रों को आपने सिद्ध किया, अगर बुलाओगे तो आएगी, जी बुलाओगे तो आएगी, लेकिन आप महसूस नहीं कर पाओगे। जैसे 6 से 7 दिन होते हैं, तो वो जी उसमें आपका वीर की जो हल्की जो मात्रा है, वो जैसी बनती है मंत्रों की जी। ऊर्जा के माध्यम से, तो फिर आपको वो शक्तियाँ जैसे पहले महसूस होती थी, तुरंत वैसी होने लगती हैं। जी। शक्ति जाती नहीं है कहीं भी। नहीं नहीं, मतलब कि वो मतलब जैसे अपन बीमार हो गए वैसी हालत हो जाती है। अब बीमार में देखो क्या है, मेरे एक मित्र हैं, नाम तो नहीं लूंगा, काफी अच्छे जी साधक हैं।
तो जी उनके जो दोस्त हैं, हम लोग हमेशा अपनी शक्तियों को दोस्त जी मानते जी हैं, हम लोग बिल्कुल कभी भी बिल्कुल। वो अपना गुलाम या शक्तियाँ नहीं मानते, नहीं अपना नहीं, दोस्त गुलाम तो मानते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं। जी तो काफी बार यही होता है, जैसे कि मैं भी, अब मान लो मैं बीमार पड़ जाऊं, रात का टाइम है, कहाँ दवा लेने जाऊं, तो मैं तो सोता होता हूँ, मुझे नहीं पता होता कौन आता है, पैर दबाता है, हाथ दबाता है या सर दबाता है, सुबह तक जी, मैं ठीक हो जाता हूँ। सही तो बात है। अब ये बताओ, वो मत उनका क्या पड़ा है जो मेरे पास आके पैर दबाएं या फिर मुझे सर दबाएं या फिर, ठीक है, सेवा करें, तो भाई एक भाव होता है। जी 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 आज मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, वो मेरे मित्र हैं, कल को जी मुझे कोई तकलीफ होगी तो कौन देखेगा भाई। जी। वो आप, मतलब सम्मान देते हो तो मिलेगा भी उतना ही मिलेगा वैसा है। भाई। आप हो, आपकी एक माँ है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो माँ देखेगी ना। जी, बिल्कुल। अब ये बताओ, अगर माँ को तकलीफ होगी तो पड़ोसी देखेंगे क्या? नहीं नहीं, अपने को ही देखना है। आप उनके पुत्र हो, आप ही तो देखोगे ना। तो मैं हमेशा शक्तियों से, भाई देखो, शक्तियाँ करना बहुत सिंपल है आज के टाइम पे। मैं बता रहा हूँ, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल, बस पता है क्या है? टेक्निक और फंडा, बस। जी जी जी। कई नहीं, वो एक्चुअली गुरुजी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर लंबा भी कॉल चले तो मैं दूसरा भी पे कर नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मतलब खुल के बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूजा चालू की ना, तो मैं हम्म मतलब नॉर्मली मंत्र मंत्र करके, मतलब कोई विधि विधि नहीं, ऐसे करके चला उठ के निकल लेता था। फिर जैसे जैसे मेरे को समझ में आया, तो फिर मैंने मतलब को मतलब जितके भी मंत्र करता हूँ मैं पहले उनको आमंत्रित कर लेता हूँ। हम्म। तो फिर मैंने आपको वो दिन बताया भी था कि मेरे जी जो जी जी। दिया होता था ना, उसकी जोत अभी जो मेरे मतलब के मेरे पूरा हाथ होता है ना, जैसे हम्म अपना हाथ की लंबाई, हम्म वेत बोलते हैं हम लोग गुजराती में उसको, हम्म पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। तो हम्म। मतलब समझ लीजिए ना, 6 7 8 10 सेंटीमीटर तक निकलती है। जी जी। तो मतलब पहले भी मैं पूजा करता था, कितने सालों से करता था, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने प्रॉपर तरीके से किया, उनको बुलाया, बिठाया, थोड़ा सा जगह देता हूँ, कुछ भोग लगा देता हूँ, अच्छे से उनका सम्मान देता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये जोत बढ़ेगी अभी, और बढ़ती भी है, काफी बढ़ती है। यही तो जैसे आपने उसी को महसूस किया है ना, तो जी आपको पता लगा कि आपकी गलती कहाँ थी, आपको पता लगा कि जी आपकी क्रिया में गलती थी, जी जी बिल्कुल। आपको सही क्रिया मिली और आपका वही काम हुआ।